नमस्कार, आप देख रहे हैं दी टॉप में प्रफुल्ल। आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश पार्ट 2 में, यानी उत्तर प्रदेश पार्ट 2 की कहानी आपको बताएंगे और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, उसकी हकीकत क्या है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि वादे बहुत किए गए थे और उन वादों को पूरा करने में सरकार कितना सक्षम हुई है, ये तमाम तरह की बातें आपको समझ आ जाएंगी। इन दिनों सोशल मीडिया पे एक तस्वीर जमकर शेयर की जा रही है। उस तस्वीर को शेयर करके लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दरअसल तस्वीर बलिया की है, उसी उत्तर प्रदेश की, जिस प्रदेश को कहा जाता है कि भारत में सबसे नंबर 1 पे है और वहां पे तमाम सुविधाएं जनता के लिए मौजूद है, यानी बाहें खोले सुविधाएं मौजूद है कि जनता आए और हमारा लाभ उठाए। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश से गाहे बगाहे आपको देखने को मिल जाएगी। आज भी ऐसी तस्वीर से हम आपको रूबरू कराते हैं। तस्वीर बलिया की है और इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। योगी आदित्यनाथ की हकीकत को बयां कर रही है। योगी आदित्यनाथ की स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत को बयां कर रही है। उस कहानी से पर्दा उठा रही है जिस कहानी को आपके और हमारे सामने सरकारें रखती हैं। दरअसल इस तस्वीर में एक बुजुर्ग आपको दिख रहे होंगे और एक ठेला होगा और ठेले पे एक महिला लेटी है। दरअसल यह महिला इस बुजुर्ग की बीमार पत्नी है। उसके इलाज के लिए ठेले पर यह बुजुर्ग उसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं। तस्वीर बलिया की है। चलिए अब इसके तह तक चलते हैं और पूरी कहानी आपको बताते हैं। एम्बुलेंस न मिलने पर एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को ठेले से अस्पताल पहुंचाया, फिर भी उसकी जान नहीं बची। उदासीनता का आलम यह है कि बुजुर्ग महिला की मौत के बाद भी उसे सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। किसी तरह पैसे का इंतजाम कर निजी एम्बुलेंस से पत्नी की लाश को अस्पताल से घर लाया। अब जरा सोचिए, उसी उत्तर प्रदेश की है जिसे कहा जाता है कि राम राज्य है, यानी जनता के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की तमाम पहल सरकारें करती है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कर दी गई है। कोरोना के दौरान जो भी कुछ हुआ था वो सब गलत है। गंगा किनारे जो लाशें मिली थी वो सब गलत है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश में दवाइयों के अभाव से किसी की मौत नहीं हुई थी। सरकारी अस्पतालों में ना तो बेड की कमी थी और ना ही ऑक्सीजन की कमी और ना ही डॉक्टरों की कोई लापरवाही थी और ना ही एम्बुलेंस की कमी थी। वो तमाम तरह की बातें सब झूठी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कह देते हैं वही सच है। और ये सच है उस बलिया की, जिस बलिया में पेपर जब लीक हुआ था तो एक पत्रकार ने भी उस पेपर लीक की सच्चाई को उजागर कर दिया था, तो उसको सलाखों के अंदर ढकेल दिया गया। यानी योगी आदित्यनाथ को सच सुनने की आदत नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर सच सुनते हैं तो कान झनझनाने लगते हैं, कान से टी की आवाज आने लगती है। और इसीलिए तमाम तरह के सच्चाइयों पे पर्दा डालने की और या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर पहरेदारी बैठाने की कोशिश करते हैं। कोई सच बोलता है तो उसके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर जकड़ देते हैं। इसीलिए शायद ऐसी तस्वीर देखकर भी झन्ना गए होंगे, आंख चौंधिया गया होगा कि हाय आलम, हमारे प्रदेश में ऐसी तस्वीरें अब भी है क्या? क्योंकि तमाम वादे तो कर देते हैं और उन वादों को पूरा करना बाकी रह जाता है। खैर, तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो डेप्यूटी सीएम के भी कान खड़े हो गए, आंख खुले के खुले रह गए। वो भी इस पे संज्ञान लेते हैं और आनन फानन में जांच का आदेश दे देते हैं। उसके बाद चिल्हर ब्लॉक के अंदर गांव के निवासी सुकुल प्रजापति की पत्नी जोगनी है, जिसकी उम्र 55 साल है। तबीयत 28 मार्च से खराब हो गई थी। अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर सुकुल ठेला पर ही अपनी पत्नी को लेटाकर 3 किलोमीटर दूर पीएससी चिलकहर लेकर जाता है। लेकिन सुकुल की पत्नी बचती नहीं है, मौत को चूम लेती है। शायद 3 किलोमीटर अगर उसे एम्बुलेंस से ले जाया जाता तो शायद उसकी पत्नी के मौत के बाद उसको उतनी खटक नहीं होती जितनी उसको अब हो रही होगी। उसे लेटा कर लेकर जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और वो रास्ते में पिपरिया के पास पत्नी को ठेला पर ही लेटाकर छोड़कर पैदल घर आता है और घर कुछ पैसे का इंतजाम करता है और इंतजाम करके लेकर जाता है तो वो टेम्पो से पत्नी को जिला अस्पताल पहुंचाता है।
यानी पहले ठेले से ले जाता है, फिर टेम्पो से ले जाता है, यानी पैसे की कमी होती है, वो घर वापस आता है और घर पे आकर पैसे किसी से कर्ज लिया होगा, किसी से उधार लिया होगा, और उधार लेकर सुकुल फिर दोबारा अपनी पत्नी के पास जाता है और एक टेम्पो का इंतजाम करता है, जिस टेम्पो से वो सदर अस्पताल जाता है। लेकिन उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। तो मौत के बाद आप सोचेंगे यही कि शायद मौत के बाद अस्पताल में जब उसकी मौत हुई होगी तो एम्बुलेंस की व्यवस्था तो करा ही दी गई होगी, लेकिन तब भी एम्बुलेंस नहीं मिलता है। फिर वो वापस आता है और कुछ पैसे का इंतजाम कर वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस भाड़े पर लेता है, जिसके भाड़े की कीमत 1100 रुपये होती है, और वह 1100 रुपये चुकाता है और वो अपनी पत्नी की मृतक लाश को शव को घर लेकर आता है। उसके बाद जब इसको शेयर किया गया तो चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक इस पर संज्ञान लेते हैं और जांच का आदेश देते हैं। उसके बाद पीएससी चिल्हर के नीरज पांडे मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी यह बयान देते हैं कि पीएससी प्रभारी के अनुसार मरीज को यहां ठेला पर नहीं टेम्पो पे लाया गया था। लेकिन इसके बाद उत्तर प्रदेश में इस फोटो के शेयर होते ही प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, सियासत शुरू हो जाती है। अखिलेश यादव भी इस पे ट्वीट करते हैं, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह भी इस पे ट्वीट करते हैं। खैर, इन ट्वीट पढ़ने से पहले आपको हम सीएमओ नीरज पांडे का बयान सुनाते हैं। जरा नीरज पांडे के बयान को गौर से सुनिएगा कि क्या कह रहे हैं। नहीं, ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है और संज्ञान में आते ही मैंने वो तस्वीर और जितने भी डिटेल उपलब्ध थे वो हमने वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया है और उनसे आख्या मांगी है। थोड़ी दिक्कत ये हो रही है कि उसमें मरीज का नाम नहीं है और गांव का भी नाम नहीं है, इसलिए पता करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें। तस्वीर कैसी थी जो आपने डिटेल मांगा है, किस तरह की तस्वीर थी? ये तस्वीर है कि एक बुजुर्ग आदमी ठेले पर अपनी पत्नी को लेके जा रहे हैं। सर, जिले में एम्बुलेंस की स्थिति क्या है? कुछ रूरल एरिया में एम्बुलेंस को कॉल करने पर नहीं आ पा रहा है, क्या है व्यवस्था एम्बुलेंस की? नहीं, हमारे यहाँ एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम ठीक है और अब तक कहीं से कोई सूचना तो और कोई शिकायत तो नहीं प्राप्त हो गई। नीरज पांडे कह रहे हैं कि हम इस वीडियो को देखे हैं, हमारे सामने से यह वीडियो गुजरी है, इस पे जांच का आदेश दे दिया गया है, जो दोषी होंगे उन पे कार्रवाई होगी। खैर, इस तस्वीर के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पे 2 फोटो शेयर किया और लिखा, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की झूठी उपलब्धि के झूठे विज्ञापनों में जितना खर्च किया जाता है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा भी अगर सपा के समय सुधरी चिकित्सा सेवाओं पर लगातार खर्च किया जाता रहता तो आज भाजपा के राज में स्ट्रक्चर और एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की मौत नहीं होती, वो जानें बचाई जा सकती। और उन्होंने 2 तस्वीर शेयर किया। एक में शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी जिला अस्पताल का हाल नहीं बदला, मरीजों को पर्चा बनवाने से लेकर डॉक्टर के पास जाने तक तमाम दुश्वारियां उठानी पड़ती है। यह फोटो देख लीजिए, खुद ब खुद हालात का अंदाजा लग जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश की यह हकीकत है जो सोशल मीडिया पे आपको दिख रही है, लेकिन सरकारी विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश आपको बेहतर दिखेगा। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं आपको बेहतर दिखेगी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के नए फरमान में भी आप देखेंगे कि उन्होंने अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चमकाने की पूरी तैयारी का आदेश दे दिया है। यानी ना डॉक्टरों की कमी होगी और ना ही एम्बुलेंस की कोई कमी होगी और ना ही कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई अभाव होगा। यानी तमाम तरह की चीजें अब दुरुस्त कर दी जाएंगी। खैर, देखिए, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनी है, दूसरी बार में उत्तर प्रदेश की जनता का भाग बदलता है या फिर बद से बदतर हालत में छोड़ दिया जाएगा, या फिर राम भरोसे, भगवान भरोसे, या अयोध्या मंदिर के सीढ़ियों पे उनको बैठा दिया जाएगा। यह देखना बाकी है कि पार्ट 2 में क्या होता है। उत्तर प्रदेश पार्ट 2 की सरकार बनी है, बीजेपी पार्ट 2 की। तो खैर, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।